एक बार फिर से आ चुका हूं मैं आप लोगों के सामने और इस बार मैं लेके आया हूं अपने चैनल पे चल रही बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज की शायद फोर्थ पार्ट को लेके। हाँ, फोर्थ के 3 पार्ट हमने कर लिया है। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पे आज आए हैं उनसे मैं पहले ही बता दूं कि अगर आपने पार्ट 3 मतलब डिफरेंशिएशन को अगर नहीं देखा है तो आज की ये वीडियो आपके किसी मतलब की नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हमारा आज का वीडियो, हमारा आज का टॉपिक है, ये आपको अच्छे से समझ में आए तो आप पार्ट 3 को देख के आओ। मैं यहाँ पे आपको लिंक शो कर रहा हूं, इसके सहारे आप जाएं पार्ट 3 को देखें। डिफरेंशिएशन सीखने के बाद हमें जब क्लास 11 12th में हम होते हैं, जब फिजिक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, वो चाहे जेई क्वेश्चन हो, नीट के क्वेश्चन हो, तो अक्सर एक चीज बहुत जगह में देखने को मिलती है, वो है कि सर मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना, कि मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, वो चाहे फोर्स की हो या किसी भी चीज की हो, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना। अब मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज में हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं। जो लोग नए हैं उनको कोई जरूरत नहीं है घबराने की, जब वो आगे मतलब मैं बढ़ता जाऊंगा आपको समझ में आता जाएगा। जो लोग पुराने हैं, जिनको पता है कि मैक्सिमा मिनिमा कुछ होती है, पता नहीं है क्या होती है, लेकिन हाँ कुछ तो है सर, ये हमने नाम सुन रखा है, तो ऐसी अगर हालत है आपकी तो इसी के ऊपर में आज हम बात करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम यही सीखते हैं कि क्या होती है मैक्सिमा, क्या होती है मिनिमा, जिसका जिक्र करने आज मैं इस वीडियो को लेके आप लोगों के सामने आया हूं। शुरुआत करते हैं टॉपिक को और बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या है, यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा किस चीज की बात कर रही है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। मतलब ये जो मैक्सिमम मिनिमा होती है, ये किस में हम पढ़ते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है? अच्छा, क्या आपको डेरिवेटिव वर्ड का मतलब पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल। जैसे y इक्वल टू क्या था सर? 3x स्क्वायर था। अब इसको जब इसका हम निकालते थे डेरिवेटिव, जिसको y डैश लिख लो या फिर dy बाई dx लिख लो, दोनों सेम चीज होती है। मैंने ये सब अपने बेसिक मैथमेटिक्स के 3rd पार्ट में बता रखा है आप लोगों को, डिफरेंशिएशन के पोर्शन में सब कुछ। अगर आपने नहीं देखा है जाओ देख के आओ, समझ में आएगा सब कुछ। तो ये अच्छा, एक चीज पता है ना आपको, इसको हम y डैश भी बोल सकते हैं, मतलब इसके डेरिवेटिव को y डैश भी बोल सकते हैं, या dy बाई dx ही बोल सकते हैं। और ये रहा फंक्शन, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? जो 3 और ये x की पावर 2 सामने आएगा, 3 इंटू 2, इधर क्या x, ये आता है ना? नहीं आता, जाके देखो फिर सब कुछ आ रहा होगा। ये कितना आ गया? 6x। तो जो 6x आपको आया है, ये 6x क्या है? इस फंक्शन का, ये क्या था सर? ये फंक्शन था। इस फंक्शन का ये 6x क्या है? डेरिवेटिव है। मतलब कोई आपसे पूछे व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो आप क्या बोलोगे? 6x। तो बेसिकली डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। किसी चीज का डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? उस चीज का डेरिवेटिव। अरे मान लो ये फंक्शन था ना यार, इसका क्या निकाला आपने? डिफरेंशिएशन निकाला। ये जो आप डिफरेंशिएशन निकालते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत की बात है? आपको समझ में आया है? नहीं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब आप जो ये फाइंड करते हो डेरिवेटिव, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, ये पढ़ रहे हैं हम जा रहे हैं आज। तो चलें उसके बारे में बात करेंगे। इन सबको, ये जो कचरा है, अच्छा पहले इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, पहले ले 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 ले, ले। ये आप लोग स्क्रीनशॉट, मैं एक बार हट रहा हूं स्लाइड से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? अब चल रहे हैं हम लोग आगे, इसको सब एक इकट्ठे एक जगह करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इसको गायब किया। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था ना कि क्या होती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलो ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि सर जैसे आपको पता होगा ये डिफरेंशिएशन होता क्या है सर? स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। स्लोप ऑफ, अच्छा जरूरी बात, मैंने कुछ चीजें ना आप लोगों को बचा के रखी हुई बातें बताने के लिए। जैसे कि एक बात आपको ये तो पता है कि अगर सर कहीं पर अगर कांस्टेंट टर्म आ जाए, जैसे मान लो 5 आ गया, तो इसका dy बाई dx क्या होगा? ये सर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर देखो यहाँ पे कहीं y इक्वल टू आ गया 3t स्क्वायर और आपसे कोई पूछ ले dy अपॉन में dx, तो आप क्या बोलोगे? 0 ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि y देखो यहाँ पे t पे डिपेंड नहीं कर रहा है। y अगर t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि y की डिफरेंशिएशन y में कितना चेंज आया है x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे तो y में कोई चेंज आ ही नहीं सकता x के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहां पे y x पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। तो इसीलिए इस पे भी क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ इस y का डिफरेंशिएशन इस y में चेंज इन रेट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत की बात है? नहीं है। मैंने क्या बोला? देखो अगर y इक्वल टू 3t स्क्वायर है, मतलब y t पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन आपसे कोई पूछे dy अपॉन में dx, मतलब क्या कि x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज कर रहा है? कर ही नहीं रहा है। अरे x के रिस्पेक्ट में चेंज तब करता ना y, जब y x पे डिपेंड कर रहा होता। यहां पे तो y x पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, y डिपेंड कर रहा है t पे। क्या कोई दिक्कत की बात है? इस कॉन्सेप्ट को आप लोग साइड में सीख लेंगे, ठीक है? ऐसे अब देखो, अब क्योंकि देखो कभी ऐसा भी सोचना कि s इक्वल टू कहीं लिखा हो 3t स्क्वायर,
तो अगर इसमें कोई आपसे पूछे ds अपॉन में dt क्या होगा, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, सर ds अपॉन में dt इक्वल टू, अब देखो s के डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हमेशा dy अपॉन में dx ही हो, ये बात जरूरी नहीं है, वो s अपॉन में t भी हो सकता है। क्या कोई दिक्कत की बात है? इसको कैसे सॉल्व हम करेंगे भाई? बहुत सिंपल है, अगर y इक्वल टू 3x² लिखता, अगर होता तो आराम से कर लेते, इसको भी कर लेंगे आराम से। s इक्वल टू क्या है, 3t² ना, यहां पे देखो 3 को कांस्टेंट रखा, बाहर रखा, t², तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2 सर सामने आ जाएगा, 2 t की पावर 2 माइनस 1 1, ये क्या हो गया 60। ये आपको मैंने नहीं बताया था, अभी आपने सीख लिया, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं। इसको भी हम हटा रहे हैं, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, इसको हटा दिया मैंने। ये अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अच्छे तरीके से। भाई देखो यहां पे क्या है, कोई एक आपको कर्व दे रखी है, कर्व कैसे दे रखी है देखो जरा, ऐसे कर्व दे रखी है भाई, ऐसे ऐसे, ठीक है, एकदम सुंदर कर्व है, बहुत लजीज कर्व है, लजीज ये देखो ऐसे, इसको बढ़ा दिया हमने एक्स पे, स्क्रीन पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलो अब देखो जरा ध्यान से, ये जो कर्व है ये किसी फंक्शन का कर्व होगा। मान लो वो फंक्शन, मैं आपको बस ऐसे लिख रहा हूं और सपोज करने के लिए, वो फंक्शन है y इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 7। ये कोई फंक्शन था, उसका एक कर्व था, क्या कोई दिक्कत की बात है? भाई देखो ये y x पे डिपेंड कर रही है, मतलब y क्या है, x का फंक्शन है, आपको मैंने ये सब कुछ बता रखा है। थर्ड पार्ट में दिक्कत कहीं भी आ रही, जाके देख के आओ, 1% की भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मैं बात कर रहा था कि y अगर x पे डिपेंड कर रही है, तो यार अगर हम यहां पे कोई ना कोई x की ऐसी वैल्यू तो जरूर होगी जिस पे y की मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, और कोई ना कोई यहां पे x की ऐसी वैल्यू भी जरूर होगी जहां पे y की मिनिमम वैल्यू आ जाए। क्या कोई दिक्कत की बात है क्या? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे मैं कह रहा हूं कि अगर y x पे डिपेंड कर रही है, तो यहां पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी तो होगी ना, मतलब इस फंक्शन में x की कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू जरूर होगी जहां पे y मैक्सिमम होगा, और x की ऐसी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी जहां पे y क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या कोई दिक्कत की बात है? बिल्कुल भी नहीं। अब गौर से देखना, यहां पे जैसे इस फंक्शन का कर्व आपको दिख रहा है कि इधर है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब मैं पूछूंगा, आप मुझे बताओ कि आपको क्या दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे आ सकती है? आपको अपने आंखों से दिख रहा है, इसकी सर मिनिमम वैल्यू कहां पे है, यहां पे। सबसे कम वैल्यू यहीं पे तो आ रहा होगा, यहीं पे तो आ रहा होगा, ऐसे यहीं पे तो आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो इससे नीचे कभी भी ये y की वैल्यू गई नहीं इस कर्व के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे x की वैल्यू, x की जिस वैल्यू पे y मिनिमम आ जाए, तो देखो x के शायद इस वैल्यू पे सर हमें y क्या आ रहा है, y यहां पे मिनिमम आ रहा है, और x के किसी इस वैल्यू पे, x किसी इस वैल्यू पे हमें क्या आ रहा है सर, y हमें मैक्सिमम आ रहा है। क्या कोई दिक्कत है? वो लाइन आप लोग सही से ड्रॉ कर लेंगे खुद से, मेरे से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। मतलब y मैक्सिमम यहां पे होगा, एक मिनट रुक जाओ जरा, इसको थोड़ा छोटा बना लें, ये इसको एकदम सीधा करके ऐसे ऐसे, और ये क्या, यहां पे क्या है, y मैक्सिमम है, और यहां पे y क्या है, मिनिमम है। तो देखो ना, x के किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे y की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, देखो y में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कब, x के किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे, और ऐसे ही y की मिनिमम वैल्यू आ रही है x के किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे। क्या कोई दिक्कत की बात है? सुनिए, आपको आ रही कि नहीं आ रही चीज? अब यही चीज फाइंड, x के किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी और x के किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगी, यही फाइंड करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कि भाई कोई अगर फंक्शन है y की, तो y में y जिसकी फंक्शन है उसके, मतलब जैसे यहां पे y क्या है, x की फंक्शन है, y x की फंक्शन है, तो x के किस वैल्यू पे आपको मैक्सिमम वैल्यू आ रही है y के लिए, और x के किस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू आ रही है y के लिए, यही बताएगा आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यही फाइंड करना, यही फाइंड करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, यही है एप्लीकेशन डेरिवेटिव का। क्या कोई दिक्कत की बात? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू x के किस वैल्यू पे y का आता है, यही है क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं? हम सीखेंगे तरीका, आगे चलेंगे। कितनी बारी मैंने बोल दिया कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब नहीं है तो नहीं बोलेंगे ना। चलो भाई, यहां पे सिंपल है, अगर कहीं पे आपको किसी फंक्शन के लिए आपको अगर चाहिए, आपको अगर ये ढूंढना है कि x के किस वैल्यू पे आपको ये y, ये मैक्सिमम कौन, y मैक्सिमम कहां आ रहा है, और y माइनस नहीं है, ये माइनस, अरे यार
माइनस नहीं है, ये समझ में आ गया ना आपको, ये है वाई, वाई की मैक्सिमम वैल्यू एक्स के किस वैल्यू पे आ रही है और एक्स के किस वैल्यू पे वाई की मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये समझ में आपको आ गया। मैं आपको बोल रहा था, क्या बोल रहा था सर, हाँ बोल तो मैं आपको ये रहा था कि यहां पे मैं ढूंढना है कि फाइंड करते कैसे हैं, क्लियर है। अब वो कोई कर्व है हमें पता है, अगर अच्छा मैक्सिमम वैल्यू होगी कहां पे, देखना सर, जब इस ग्राफ को हम देख रहे थे हमें दिखा कि सर यहां पे होगी क्या मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा कर्व पे जहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी अगर वहां पे आप टेंजेंट बनाओ तो इस टेंजेंट की, ध्यान सुनना, इस टेंजेंट की आपको मैं पूछूं अगर स्लोप, और स्लोप मतलब होता क्या है, अच्छा इस टेंजेंट की आप स्लोप फाइंड क्यों करते हो, कर्व की इस खास पॉइंट पे स्लोप फाइंड करने के लिए, इंस्टेंटेनियस स्लोप फाइंड करने के लिए, डिफरेंशिएशन थर्ड पार्ट याद होगा आपको। तो सर यहां पे क्या थी स्लोप की वैल्यू, वो कैसे आती है, स्लोप की dy अपॉन में dx होता है। लेकिन गौर से देखो ये जो आपको टेंजेंट है इस कर्व पे, इस पॉइंट पे, ये क्या एक्स एक्सिस से कोई भी एंगल बना रहा है, नहीं। अरे क्या ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है, सर बिल्कुल नहीं। एंगल कितना, 0। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है सर, स्लोप इक्वल टू तो होता है tan थीटा। थीटा यहां पे क्या है, अरे थीटा क्या यहां पे, मतलब एक्स एक्सिस से जो लाइन टेंजेंट स्लोप मतलब एंगल बनाती है उसको बोलते हैं क्या, थीटा। थीटा यहां पे कितनी, थीटा यहां पे 0, तो tan 0 इक्वल टू कितना भाई 0। तो tan थीटा ही तो क्या है, dy अपॉन में dx है। थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था, ये वैल्यू क्या हो गई 0 के इक्वल। क्या कोई दिक्कत की बात है, जहां पे मिनिमा वैल्यू आ रही होगी, जहां पे y की मिनिमम वैल्यू आ रही होगी वहां पे एक्चुअली में dy अपॉन में dx क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। और जहां पे मैक्सिमम आ रही है, अगर ये पॉइंट है यहां पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, अगर यहां पे आप टेंजेंट बनाओ, यहां पे अगर आप टेंजेंट बनाओ तो ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा जिसको आप dy अपॉन में dx बोलते हो, ये भी तो 0 आएगा। क्या कोई दिक्कत की बात है क्या, सर बिल्कुल नहीं है। तो देखो सबसे पहली बात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो आपको एक बात मतलब पहले से इंफॉर्म होने चाहिए आप उस चीज से, वो क्या है कि dy अपॉन में dx क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों, देखो ना, अरे यहां पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहां पे अगर आपने ऐसे देखो टेंजेंट ड्रॉ, हाँ ये क्या हुआ है, ये हाँ, अगर यहां पे आपने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया अच्छे से, ये टेंजेंट की जो स्लोप होगी, स्लोप जिसको हम dy by dx बोल रहे हैं, dy अपन में dx बोल रहे हैं, वो क्या होगी 0। अरे स्लोप सिंपली आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा थीटा क्या होती है, स्लोप क्या होती है, चढ़ाई। तो अच्छा मतलब क्या सर, चढ़ाई की वो x एक्सिस से कितना उठा हुआ है, कितनी उसकी x एक्सिस से क्या है चढ़ाई। तो भाई यहां पे क्या ये x एक्सिस से उठा हुआ है, नहीं, x एक्सिस के अलोंग ही है। स्लोप क्या 0, स्लोप मतलब क्या dy अपन में dx के इक्वल टू क्या 0। यहां भी क्या, ये तो मिनिमम, ये मिनिमा पे, और यहां भी क्या सर मैक्सिमा भी अगर आपने ले लिया तो मैक्सिमा पे भी क्या dy अपॉन में dx इक्वल टू 0। कहां पे, मैक्सिमा पे। क्या कोई दिक्कत की बात है क्या, उनमें आपको आया। एक चीज हमने कर लिया क्लियर कि अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, हमें एक चीज फिक्स है, सबसे पहले हमें करना क्या होगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू 0। कोई दिक्कत की बात नहीं। आप dy अपॉन में dx इक्वल टू जब 0 करोगे तो यहां से आपको मिलेगी x की दो वैल्यू, एक x1 और एक x2। रट लो इसको, जब आप dy अपॉन में dx करोगे 0 के इक्वल तो आपको x की मिलेगी दो वैल्यू, x1 और x2। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, बिल्कुल ऑन है। x1 इक्वल टू x2 नहीं, x1 और x2 मतलब x के दो वैल्यू मिलेंगे। कैसे मिलेंगे अभी देखेंगे हम, पहले समझो कि x1 x2 आपको वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को जब आप dy अपॉन में dx किया था ना, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे। जैसे जैसे अब कितने लोगों को पता ही नहीं होगा क्या होती है डबल डिफरेंशिएशन, सीख लो। y इक्वल टू मान लो 7x स्क्वायर 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2 है, ठीक है। इसका dy बाई dx क्या होगा, इसका dy बाई dx क्या होगा, so इसका dy बाई dx हो जाएगा 7 3 21x स्क्वायर और ये क्या 6x प्लस क्या, प्लस कुछ नहीं, कांस्टेंट कर क्या होता है डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्लियर है। अब मैं बोलूंगा कि y का डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करो, आप चौंकोगे ना, कोई जरूरत नहीं है चौंकने की। क्या आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना आता है, हाँ जी सर। तो ये dy बाई dx कर दिया, बिल्कुल। इसको, ये जो आपको आया है ना, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। भाई देखो ये dy बाई dx है ना, इसके डिफरेंशिएशन मतलब क्या, d अपॉन में dx, किसका, dy अपॉन में dx का।
मतलब ये जो आपको डी अपॉन dx आया है इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से कर दो, इसको हम ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो 21 इंटू में 2 कितना हो गया, 2 2 या 2 और 2 इंटू 2 4, 42 क्लियर है। 42x प्लस ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6x में 6 बाहर आएगा, x का क्या होता है भाई डिफरेंशिएशन 1, ये हुआ डबल डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। क्या कोई दिक्कत की बात है, नहीं। अब देखो यहां पे ध्यान से, जब आप dy अपॉन कोई फंक्शन होगा y इक्वल टू समथिंग, उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या 0 के इक्वल करोगे, वहीं पे क्या होगी, अब ये जो दो वैल्यू आई है ना, इन्हीं में से किसी एक पे मैक्सिमा होगा, किसी एक पे मिनिमा होगा। किस पे मैक्सिमा होगा किस पे मिनिमा होगा वो फाइंड करने हम ऐसा कर रहे हैं, वो फाइंड करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या बढ़ रहे हैं कि जो आपको dy बाई dx करके आया था जिसको आपने 0 के इक्वल किया था, ठीक है, आपको जब क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा, अभी बस समझते जाओ। जो dy बाई dx किया था आपने, तो आपको जो डिफरेंशिएशन आई थी जिसको आपने 0 के इक्वल किया होगा, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, कर दिया। और जब उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लिया है, उसमें जो यहां से आपको dy बाई dx को जो 0 के इक्वेट करके जो आपको x1 और x2 की वैल्यू आई थी, उस वैल्यू को डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी स्क्वायर में पुट करो। जहां पे आपको पॉजिटिव वैल्यू आ जाए वहां पे आप क्या बोलोगे कि मिनिमा है, जहां पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, मैक्सिमा है। ध्यान सुनना, कोई फंक्शन दे रखा है, उससे पूछ रहा है किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट याद करो, पहला स्टेप होगा कि आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे, डेरिवेटिव फाइंड करोगे, dy अपॉन में dx क्या करोगे, उसको 0 के इक्वल करोगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पे मिनिमा और मैक्सिमा दोनों पे क्या होती है, dy बाई dx इक्वल टू 0 कर दिया। जब dy बाई dx इक्वल टू 0 करेंगे, यहां से हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, मतलब x1 और x2 वैल्यू मिलेगी, क्लियर। अब इन दो वैल्यू को जब हम पुट करेंगे उसके डबल डिफरेंशिएशन पे, तो हमें एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पहला चीज क्या, dy अपॉन में dx इक्वल टू 0। दूसरी पॉइंट क्या है कि जब dy अपॉन में dx इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें x1 और x2 दो वैल्यू आएंगी। उस x1 और x2 के दो वैल्यू को जब हम पुट करेंगे डबल डिफरेंशिएशन पे, तो हमें आएगी एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव। जहां पे पॉजिटिव आया है वो क्या है, मिनिमा, जहां पे नेगेटिव आया वो क्या है, मैक्सिमा। इसको दिमाग में रट लो, पॉजिटिव आया मिनिमा, पॉजिटिव मिनिमा। हमें लगता है कि पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम होता है, लेकिन यहां पे उल्टा होता है, पॉजिटिव मतलब मिनिमा, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। खत्म कहानी। ये करेंगे हमें आगे पता चल जाएगा कि x के किस वैल्यू पे मैक्सिमा आएगी, मिनिमा आएगी, और x के किस वैल्यू पे हमें मैक्सिमा आएगी। क्या कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सवाल करते समझ में आ जाएगा। सवाल हमने लिया, कौन सा सवाल, सवाल हमने ऐसे, चलो यहां पे फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द गिवन फंक्शन। ये हमारे सामने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका मैं पूछ रहा है किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या बोला था, अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा चाहिए तो क्या करोगे, सर सबसे पहली चीज dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या 0 करेंगे, क्लियर है। तो पहले ये करने के लिए आपको तो क्या चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए ना यार। अरे इसके डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करोगे तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो। तो पहले ये चेक करो कि dy अपॉन में dx होता क्या है। सर ये तो है 2x क्यूब का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 3 सामने आएगा 6x स्क्वायर माइनस ये सामने आएगा 3 2 या 6x, और ये कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0। ये हुआ आपको dy अपॉन में dx, क्लियर है। इसको क्या करना होगा, हमें 0 के इक्वल करना होगा, तो कर दिया 6x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। अरे dy अपॉन में dx को क्या करना था, 0 के इक्वल करना था। इससे क्या मिलेगा, x1 और x2 दो वैल्यू मिलेगी। करके देखते हैं ना क्या होता है। जरा इसको अच्छे से लिखें, सब कुछ अच्छे से लिखा है तो इसको भी लिखे अच्छे से। ये रहा, इससे क्या मिलेगा सर, x1 और x2 की दो वैल्यू मिलेगी। फाइंड करते हैं यहाँ पे। अब देखो जरा, इसमें आप 6x कॉमन निकाल लो, क्या बचाएगा भाई, यहां बच गया 6 अगर कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या कोई दिक्कत की बात, क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पे आप ध्यान से देखना, 6x इक्वल टू 0 और फिर क्या x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया, एक वैल्यू आया 0, यहाँ पे x की एक वैल्यू आई 1। मतलब मान लो x1 आ गया 0, x2 आ गया क्या 1। अब ये x की वैल्यू 10 हुई है, इसको क्या करना है हमें, सर इसको पुट करना है डबल डिफरेंशिएशन में। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा अभी सिखाया था। तो d अपॉन में dx किसका, dy अपॉन में dx का। ये आपने क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन किया है। अरे इसकी क्या होगी डबल डिफरेंशिएशन, इसका करो ना, 6x स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 6 2 या 12x, क्योंकि x की पावर जो होती है उसमें से -1 करते हैं
डिफरेंशिएशन सिंपल है यार। अब आगे माइनस, यहां पे 6x की डिफरेंशिएशन होगी कितनी 1। क्या कोई दिक्कत की बात है क्या? अरे क्या कोई दिक्कत की बात है? समझ में आपको आया है? अरे इसकी डिफरेंशिएशन यही होगी ना 6x स्क्वायर की, 6 टू 12, 2 सामने आएगा, 12x माइनस 6x क्या होगी 6x की, सॉरी 6x की 6 होगी ना, एकदम सॉरी कहां लिख रहे थे, 6x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 6 होगी। क्या कोई दिक्कत की बात है? कर लिया क्लियर हमने, क्योंकि यार 6 कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया, x क्या हो गई डिफरेंशिएशन 1, आप लिख दिया। कोई दिक्कत की बात है? क्लियर है? कर लिया इसको। ये क्या है आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12x माइनस 6। इसमें क्या करेंगे x1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे, जहां पे पॉजिटिव आ जाए मिनिमा, जहां पे नेगेटिव आ जाए मैक्सिमा। किस चीज की वैल्यू? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, x के जिस वैल्यू पे पॉजिटिव आ जाए वहां पे, मतलब इसकी वैल्यू, मतलब ये जो चीज है इसकी वैल्यू जिस जगह पे x के जिस वैल्यू पे पॉजिटिव आ जाए वो मिनिमा, और जहां पे नेगेटिव आ जाए वो क्या हो गया मैक्सिमा। देखो ना यहां पे वही तो बोल रहा था मैं, कहां गया यहां कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, x के जिस वैल्यू पे x1 और x2 के जिस वैल्यू पे पॉजिटिव आ जाए वो मिनिमा, जहां नेगेटिव आ जाए वो मैक्सिमा। चलो क्वेश्चन करें सर इजीली। चलो यहां पे क्या करेंगे, एक बार क्या रखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, पहले रखोगे x की वैल्यू कितनी 0, x की वैल्यू 0 पे चेक किया, देखो वैल्यू कितनी आएगी 12 इंटू 0, x की वैल्यू क्या 0 माइनस 6, वैल्यू कितनी आई सर -6 y की वैल्यू होगी, y के इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अच्छा -6 है, -6 क्या है मतलब क्या, निगेटिव जहां पे आए वहां पे क्या है मैक्सिमा, जहां पे निगेटिव वहां पे मैक्सिमा, मतलब x इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा आपको, इस फंक्शन का मैक्सिमा मिलेगा, x इक्वल टू कहां 0 पे। अब देखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या रखा है x इक्वल टू 1, वैल्यू कितना रखा 1, पुट करो 12 इंटू 1, ठीक है -6, ये वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू सर आपको आई 12 माइनस 6 प्लस 6, वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब x के वैल्यू 1 पे आपको ऑब्टेन होगा मिनिमा। मुश्किल था क्या? अरे मुश्किल था, ध्यान से देखो समझो भाई। सबसे पहले क्या किया, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्लियर, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यहां से आई x1 और x2 की वैल्यू, x1 और x2 के वैल्यू को डीवाई बाई डी एक्स को 0 इक्वल करने के बाद जो आपको वैल्यू आई x1 और x2 की, यहां पे आपने देखा है वैल्यू आई, यहां पे वैल्यू आई x1 x2 की, उसको पुट करेंगे हम, ये जो आपने डिफरेंशिएशन किया इसके डबल डिफरेंशिएशन में किया पुट, जहां पे x, ये जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके आपको x1 x2 आया था, इसके जिस x पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आ जाए वो क्या है, वैल्यू क्या थी नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव पे क्या आएगा सर मैक्सिमा, और जहां पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर x के जिस वैल्यू पे पॉजिटिव वैल्यू दे दे वो क्या है मिनिमा। क्या कोई दिक्कत की बात? मतलब x इक्वल टू 1 पे मिलेगा मिनिमा और x इक्वल टू 0 पे मिलेगा मैक्सिमा इस फंक्शन में। क्या कोई दिक्कत की बात? सिंपल, आपका मैं सिंपल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी कभी आपसे पूछे किसी भी फंक्शन के पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, आपको सिंपल करना सबसे पहला काम, डी अपन में डी एक्स इक्वल टू 0, वहां से आएगी आपको x1 और x2 की वैल्यू, x1 और x2 के वैल्यू को हम पुट करेंगे डबल डिफरेंशिएशन में, डबल डिफरेंशिएशन x के जिस वैल्यू पे हमें देते पॉजिटिव वैल्यू उसको बोलेंगे मिनिमा, और डबल डिफरेंशिएशन हमें x के जिस वैल्यू पे देते नेगेटिव वैल्यू उसको बोलेंगे हम क्या मैक्सिमा। एज सिंपल एज दैट। इसको बार बार देखो, समझो, याद करो, आपको आ जाएगा समझ में। पहले करना है डबल डिफरेंशिएशन, उसको करना है 0 के इक्वल, वहां से आएगी x1 और x2 की वैल्यू, x1 और x2 के वैल्यू को पुट करेंगे किसमें डबल डिफरेंशिएशन में, डबल डिफरेंशिएशन की आपको x के जिस वैल्यू पे पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए उसको बोलेंगे मिनिमा, और जहां पे नेगेटिव वैल्यू मिल जाए उसको बोलेंगे हम मैक्सिमा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? एकदम क्लियर है। एक क्वेश्चन आप लोग के जिम में मैं जा रहा हूं छोड़ के, अच्छा इसको देख सारे लोग चौंक जाएंगे, सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे बेवकूफो क्या करना है इसको, y इक्वल टू x माइनस 1 ऐसे है, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और -1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x क्यूब, और ये क्या प्लस 4x और माइनस 4x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे आ गया -4 और फिर माइनस माइनस प्लस 8x, वैल्यू कितनी हो जाएगी x क्यूब प्लस 4x और प्लस 4x, इसको क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा
एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, ये 8 -4 होगा ही, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x ना, 4x, बस सिंपल। तो यहाँ पे देखो 4x प्लस 4x 8x, उससे पहले एक्स स्क्वायर को लो, -4x² माइनस एक्स स्क्वायर -5x², ठीक है, +4x प्लस 8x, और देखो ये क्या है -4 है, इसको क्या रखेंगे -4, मतलब y देखो सिंपली ये आ गया। अच्छा अगर ये आ गया है फिर तो बहुत आसान है। सबसे पहला काम क्या, पहला स्टेप है dy अपॉन में dx इक्वल टू 0 करेंगे। इससे क्या होगा सर, x1 और x2 की दो वैल्यू आएगी। अब x1 की और x2 की, ध्यान से देखना, इसको जरा मिटा दूं मैं। अब x1 x2 आएगी, क्या करना है इसको सर, हमें इसको पुट करना है dy अपॉन में dx स्क्वायर के वैल्यू पे। क्या चीज पुट करना है, x1 और x2 को। अब जहां पे डी स्क्वायर अपॉन में dx स्क्वायर, जिस वैल्यू पे आपको पॉजिटिव वैल्यू दे दे वो होगा मिनिमम पॉइंट, मतलब उस फंक्शन का मिनिमा, और जिस वैल्यू पे आपको नेगेटिव वैल्यू आ जाए वो होगा मैक्सिमम पॉइंट या फिर मैक्सिमा। कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के जिम्मे जा रहा हूं छोड़ के, लगता है मुझे कि ये शायद मेरी पहली वीडियो होगी जो आधे घंटे से पहले खत्म हो गई, शॉर्ट्स को छोड़ के, एक्सेप्ट शॉर्ट्स। तो आप लोग जाएं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इस क्वेश्चन को ट्राई करें, खुद से करें, और मुझे बताएं कि इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा एक्स के किन किन पॉइंट पे होगा। अपने एनर्जी को ऐसे रखेंगे बरकरार, हम पढ़ाई करते रहेंगे अच्छे से बहुत अच्छे से, सबसे अच्छे से। तो चलिए इसके साथ क्लास को एंड करें। आपको एक बड़ा वाला हार्टफुल थैंक यू और आपका अभिनंदन भी कि आप मेरे साथ बने रहे। चलिए राधे राधे।